श्रुत केवली भणिदम नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन पीर को कहूँ नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार परम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है और वह पर्याय स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, यह हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर, रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरियंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ चल रहा है, उसका चौथा अधिकार व्यवहार चारित्र अधिकार है। उसमें मुनिराजों के 13 प्रकार की चारित्र की चर्चा और पंच परमेष्टि के स्वरूप का वर्णन आया है। यहाँ पर अभी अपन अंतिम चर्चा पर चल रहे हैं, साधु परमेष्टि की चर्चा पढ़ रहे हैं। देखिएगा गाथा नंबर 75 ये चल रही है, उसको आप निकाल लीजिए, उसका पाठ करते हैं। निर्ग्रंथ है निर्मोह है, व्यापार से प्रविमुक्त है साधु चौआराधना में जो सदा अनुरक्त
दिगंबर मुल्ला साधु परमेष्ठी, उनका क्या स्वरूप है, वे कैसे होते हैं, उसकी चर्चा यह 75वें नंबर की गाथा में आई है। तो कहते हैं कि वे साधु परमेष्ठी नंबर 1 निर्ग्रंथ होते हैं। निर्ग्रंथ का मतलब बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से रहित होते हैं। समझ लिया? केवल मात्र बाहर से ही निर्वस्त हो ऐसा नहीं, अंतर से भी वे निर्ग्रंथ रहते हैं। 14 प्रकार के परिग्रह हैं। मिथ्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, आसरति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये अंतरंग परिग्रह है। ऐसे अंतरंग परिग्रह से वे रहित होते हैं। और 10 प्रकार के धन धान आदि, ये 10 प्रकार के परिग्रह से भी रहित होते हैं। ऐसे हमारे साधु परमेष्ठी होते हैं। फिर कहते हैं कि वे साधु परमेष्ठी कैसे होते हैं, कि वे निर्मोही होते हैं। उन्हें किसी भी पर पदार्थ के प्रति मोह नहीं होता है, राग नहीं होता है। समझेंगे आप? और कैसे होते हैं वे साधु परमेष्ठी, तो कहते हैं बाह्य व्यापार से, समस्त प्रकार के व्यापार से प्रेम मुक्त होते हैं। समस्त प्रकार के व्यापार से रहित। व्यापार का मतलब क्या, कि अंदर में राग आदि जो परिणाम होते हैं उससे भी वे विरक्त रहते हैं। और अंतरंग में अपना जो ध्याय प्रभु परमात्मा है उसके साथ उनकी पर्याय रक्त रहती है। फिर कहते हैं कि कैसे होते हैं वे साधु परमेष्ठी, तो कहते हैं चौ आराधना में सदा अनुरक्त रहते हैं। चौ आराधना का मतलब 4 प्रकार की आराधना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर तप, है ना? उसमें उनकी उसमें आराधना वह अपनी आत्मा में अपने ज्ञान को लगाते हैं, अपने दर्शन को लगाते हैं, अपने चारित्र को लगाते हैं और अपने वीर को भी वहीं पर लगाते हैं। अनुरक्त रहते हैं। 4 प्रकार की आराधना में वे अनुरक्त रहते हैं। इस प्रकार से यह आचार्य कुंकुम देव ने और पदम प्रबंधाई देव महाराज ने इसकी व्याख्या साधु परमेष्ठी की बताई है। अब यहाँ पर प्रवचन रतन चिंतामणि चल रहा है ग्रंथ, देख लीजिएगा, आप निकालें। इसका 3रा भाग चल रहा है। अंतिम चर्चा यहाँ चल रही है चौ आराधना की। चौ आराधना के अपन प्रारंभ करेंगे आज। देखिए पेज नंबर 285 नंबर के पेज पर ये बात है। अब कहते हैं, अब बताते हैं कि मुनि आराधना में लीन है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और परम तप नाम की चतुर्विध आराधना में सदा अनुरक्त रहते हैं। समझेंगे आप? भगवान आत्मा की श्रद्धा, उसका ज्ञान, शांति रूप चारित्र और इच्छा निरोध रूप तप, इन 4 आराधना में मुनिराज लीन है। उनकी जो वर्तमान पर्याय है वह क्या कर रही है? देखो, पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। अपन भी एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। ये शरीर ये वास्तव में अनंत उद्गम परमाणुओं का पिंड है। इसके अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है वह वास्तव में मैं हूँ। समझेंगे आप? और उसकी पर्याय जो प्रति समय परिणमन करती है उसे पर्याय कहते हैं। तो मुनिराजों की जो पर्याय है वह निरंतर अपना जो भगवान आत्मा जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, ऐसा है। प्रत्येक आत्मा का स्वरूप ज्ञानानंद मूर्ति है, भीतराग स्वरूप है, शांति का भंडार है। समझने आप? ऐसा प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है। चाहे वह आत्मा 1 इंद्रिय जीव का हो, 2 इंद्रिय जीव का हो, 3 इंद्रिय जीव का हो, 4 इंद्रिय जीव का हो, संगी असंगी कोई भी चतुर्गति वाला जीव हो, वह सब आत्माएं
काय समय वितराग विज्ञान घन स्वरूप है, ज्ञान आनंद के पिटारे हैं, अनंत शक्तियों का भंडार है। समझे आप? कोई वस्तु होती है तो उसका क्या स्वरूप होता है यह तो होना ही चाहिए ना। तो कहते हैं कि जो आत्म वस्तु है वह भगवान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, समझे आप, वितराग स्वरूप है। तो देखिएगा यहाँ कहते भगवान आत्मा की श्रद्धा, किसकी श्रद्धा? अपनी श्रद्धा करना। किसकी श्रद्धा की जा रही है? प्रत्येक आत्मा जो वस्तु है वह चेतनेश्वर है, वितराग स्वरूप है, उसकी श्रद्धा करना। समझ आप? अनंत काल हो गया, कभी भी आत्मा ने अपने आप की श्रद्धा नहीं की है। क्या बाकी पर पदार्थों का तो जो है ऐसे में सबकी सत्ता स्वीकार करता है, पर अपनी सत्ता स्वीकार नहीं करता है। यही उसकी महा विडम्बना है। समझेंगे आप? अपने आप को मनुष्य रूप से स्वीकार करता है, अपने आप जो जो शरीर मिलती है उस रूप से स्वीकार करता है? समझेंगे आप? यह मिथ्या कल्पना है, समझे? यह मिथ्या है, क्योंकि आत्मा चेतनेश्वर वस्तु कभी भी शरीर रूप होता नहीं है। तो मुनराज जो है ज्ञानी है, वे अपने आप को जैसी वस्तु स्वरूप है वैसा अपने आप को स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह बात अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताई गई है। समझे आप? और उसे अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय की कसौटी पर वे कसते भी हैं। समझे आप? केवल मात्र आज्ञा ही नहीं है, वह परीक्षा प्रधान ही होता है। सम्यक दृष्टि जीव हर बात को परीक्षा प्रधान होने के कारण से हर चीज को अपनी वर्तमान पर्याय की कसौटी पर कसता भी है। समझ आप? मैं जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ, ऐसी वह श्रद्धा करता है, और वो है धीरे धीरे साधना और आराधना में बढ़ते हुए मुनराज के लेवल पर आया है। समझे ना? तो कहते हैं भगवान आत्मा की श्रद्धा, किसकी? अपने आत्मा की श्रद्धा की बात है। पर परमात्मा भी हैं, अरिहंत परमात्मा भी हैं, सिद्ध परमात्मा भी हैं, पर वे मेरे आत्मा से भिन्न है। क्या समझेंगे आप? उनका व्यवहारिक श्रद्धा है, अंतर में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की श्रद्धा है। समझेंगे आप? ऐसा कोई निश्चय व्यवहार का स्वरूप है। तो कहते हैं भगवान आत्मा की श्रद्धा, ये श्रद्धा जो होती है अंतर्मुख पूर्वक ही होती है, वैर मुक्ता से नहीं होती है। समझ आप? तो कहते हैं भगवान आत्मा की श्रद्धा और उसका ज्ञान कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा उसका ज्ञान। ऐसा मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। उसी का ज्ञान है, उस आत्मा का ज्ञान, उस आत्मा की श्रद्धा और शांति रूप चारित्र। आत्मा में अनंत गुण है, उसकी चर्चा 9:30 बजे चलेगी। आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, और सब गुण जो है अपने अपने अलग अलग कार्य करते हैं। उसकी चर्चा 9:30 बजे होगी। ठीक है? यहाँ कहती है कि आत्मा में चैत्य नाम का गुण है, उसका काम क्या है? शांति स्वरूप है। समझ लेंगे आप? नील रहना, समझ? तो कहते शांति रूप चारित्र, और वीर नाम का भी गुण है। तो वह काम क्या कर रहा है? तो कहते इच्छा निरोध रूप तप, अपने आत्मा में ही तपना। वीर, वीर किसे वीर गुण है ना? वीर गुण किसे कहते हैं? इच्छाओं को तपा वीर गुण किसे कहते हैं? वीर गुण निज द्रव्य गुण पर्याय से आत्मा की जो रचना, निज द्रव्य गुण पर्याय से निज वीर से रचना, समझ? निज वीर से रचना से, यानी अपने आत्मा में है भाई साहब, अपने आत्मा में जो है कैसे में तपन। समझे ना? जितना आप सोने को तपाओगे ना तो उतना क्या होगा? चमक। और सोना जो है चमकदार होता है। समझ में नहीं है? ऐसे ही आत्मा में एक वीर नाम की शक्ति है, निज
द्रव्य गुण पर्याय से निज वीर को रचता रचता सदा। ये है रचना का है। कैसी रचना समझेंगे आप? ये इच्छाओं का निरोध, नास्तिक से कहें इच्छाओं का निरोध। जैसे अपन जो है सोने को तपाते हैं तो गंदगी बाहर निकल जाती है, अंदर मतलब समझेंगे आप, जो उसके संयोग में थी वह हट जाती है और उसमें जो है हाँ, ये कोई किसी के यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है, थोड़ा देख लीजिए। पानी चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पानी बरस रहा है। अरे पानी कौन चला रहा है भाई, थोड़ा ध्यान रखिएगा। म्यूट करवा दूँ? आप म्यूट कर लीजिए, सारे लोग म्यूट कर लीजिए आप अपना मोबाइल, है ना? म्यूट कर लिया करो भाई, डिस्टर्ब होता है, सबको डिस्टर्ब होता है? आप बहुत समझदार हैं, ठीक है? अब आपने कर लिया, अच्छा किया, लेकिन जो है हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं? वीर, वीर गुण, आत्मा में वीर नाम का गुण है। वह क्या करता है? निज द्रव्य गुण पर्याय को निज वीर से रचता सदा। समझ गया? जितना जितना जो है सोने को अपन तपाते हैं तो सोने में जो अंदर चमक थी वह बाहर प्रकट हो जाती है। समझ गए आप? और उसके ऊपर जो गंदगी होती है वो दूर हो जाती है। समझ गए आप? इसी प्रकार से मुनराज की जो पर्याय है निरंतर, समझ गए, निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण करने के कारण से उनकी पर्याय में जो रागादिक रूप, इच्छा रूप जो थे ना गंदगी, वह बिल्कुल निकल जाती है। समझ गए ना? तो ये करते हैं मुनराज, क्या करते हैं कि अपनी आत्मा का ज्ञान, अपनी आत्मा का श्रद्धान, अपनी आत्मा में रमणता और बारंबार का समय जो है, इसीलिए उनकी पर्याय में चमक और दमक रहती है। क्या रहती है? अज्ञानी की पर्याय मुरझाई हुई है। कैसी है? निरंतर विषय कसायों में रक्त होने के कारण से उसके अंदर की जो पर्याय है वह मुरझाई हुई है। समझ गए नहीं आप? उजड़ गई है, उजड़ा हुआ बन है। समझ गए नहीं आप? जैसे बन नहीं उजड़ जाता है, समझ गए नहीं आप? ऐसे अज्ञानी जीवों की पर्याय पड़ी हुई है। उन्हें अपने आत्मा का पता नहीं है, उन्हें अपने आत्मा का ज्ञान भी नहीं है, इसीलिए उनकी बंजर हो गया है। समझ गए नहीं आप? चित्त रूपी भूमि बंजर हो चुकी है। अगर वह अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताए हुए तत्व का श्रवण करें, समझ गए नहीं आप, उसको अंदर में विचार करें, तो वे भी पर्याय में अरिहंत परमात्मा बन सकते हैं। ऐसी शक्ति उनके पास में भी विद्वान है। समझ गए नहीं आप? तो मुनराज क्या करते हैं? भगवान आत्मा की श्रद्धा, अपने भगवान आत्मा की श्रद्धा और उसी का ज्ञान, और अंदर में चारित्र, शांति रूप चारित्र, इसका नाम चारित्र है, ये दुख रूप चारित्र नहीं है। अब क्या करें भाई साहब, अब अपने 28 गुण ले लिए है, मुनि पद ले लिया है, तो अब क्या करें, अब तो झेलना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। समझ गए नहीं आप? प्रसन्नचित होते हुए, आनंदित होते हुए, पर्याय में और वीतरागता बढ़ाते हुए, उसका नाम चारित्र है। समझे? दुखी रहना ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। समझ गए आप? आनंद में रहते हैं मुनराज, प्रचुर स्वसंवेदन में रहती हैं। समझ गए? कसायों की तो धज्जियां उड़ा दी हैं उन्होंने। समझे? तो कहते हैं भगवान आत्मा की श्रद्धा और उसी का ज्ञान और उसमें ही लीनता और इच्छा निरोध रूपी तप, इन चार आराधना में मुनराज लीन है। या काय में लीन है? अपने ज्ञायक कोई परमात्मा में लीन है। देखिएगा, हमारी पर्याय आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, आत्मा का पता ही नहीं है। तो जब आत्मा का ज्ञान ही नहीं है तो आत्मा की श्रद्धा कहाँ से हो जाएगी आपको? समझ रहे आप? जो शरीर मिलता है बस उसी को निज रूप से स्वीकार कर लेते हो। यही तो हमारे संसार का कारण है। मैं चेतन सर्वभगवान आत्मा हूँ, अमूर्ति हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ना मेरा कभी जन्म होता है और ना मेरा कभी मरण होता है। ऐसा मैं चेतन सर्वभगवान आत्मा, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान करना, तब वह समय दृष्टि जीव होता है। आगे वह आराधना के बल में बढ़ता है,
है तो उसकी पर्याय में भी चमक और दमक निरंतर बढ़ती रहती है। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं मुनराज जो है इस प्रकार से अपनी आत्मा में लीन रहती है, अर्थात अमृत स्वरूपी भगवान आत्मा की आराधना में लीन है, निरंतर अमृत का पान करते हैं। अज्ञानी जीव जो है विष पीता है, क्या कहा था, विष का सेवन करता है, निरंतर संकलेश रूप परिणाम। क्या देखो आपके पास में अमृत का कुंड भी है और एक बाजू से विष का प्याला भी रखा हुआ है। समझदार लोग होते भी अमृत के प्याले का सेवन करते हैं। समझ गए? अज्ञानी लोग सब विष पी रहे हैं, मर रहे हैं निरंतर 24 घंटा संकल्प विकल्पों में। समझ गए ना? अब उनके पास में ये चीज होना भाई साहब, उन्हें मालूम पड़ जाए कि भाई साहब ये बाजू में एक अमृत का प्याला भी पड़ा हुआ है। समझ गया? जहर पीने से तो हमारी मृत्यु होती है हर समय, भाव मरण होता है। क्या होता है? भाव मरण, ये भाव कर्म सदियों कब से करते चले आए हो? सदियों से हैं? दूसरे की चिंता करते रहते हो 24 घंटा है। तुम्हारा आत्मा निरंतर भाव मरण कर रहा है। इस भाव मरण से मिटाने के लिए कुछ उपाय करते हो कि नहीं करते हो? ज्ञानी तो करते हैं, अज्ञानी को कुछ भी पता नहीं है। समझ गए नहीं आप? अज्ञानी को ना तो अपनी आत्मा का पता है, ना आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्मों का भी पता नहीं। समझ गए नहीं आप? उनके उदयों को भी नहीं जानता है। ज्ञानी आत्मा को भी जानता है, कर्म और साथ में रहने वाले 8 कर्मों को भी जानता है और उनके उदयों को भी पहचानता है। समझ गए? इसीलिए ज्ञानी जीव अमृत कुंड जो अपना भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसका वह सेवन करता है। क्या करता है? इसीलिए पर्याय में हमेशा ताजगी बनी रहती है। अमृत का सेवन करने वाला अमरता को प्राप्त होता है और विषयों का सेवन करने वाला हर समय है भाई साहब उसका भाव मरण हो रहा है। समझे नहीं आप? तो कहते हैं वे अमृत स्वरूपी भगवान आत्मा की आराधना में लीन है। इतनी बढ़िया चीज मिल जाए मौसी तो आप छोड़ोगे क्या? आपको कोई चीज बढ़िया मिल जाए मौसी, मौसी आवाज आ रही है? आपको कोई बढ़िया चीज मिल जाए, कोई छोड़ने वाला है क्या? मुझे नहीं लगता कोई छोड़ने वाला है। समझ गए नहीं आप? ऐसे ही ज्ञानियों को बहुत बढ़िया चीज मिल गई है, वो उसका ही निरंतर सेवन करता है। अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अमृत का कुंड है। समझ गए नहीं आप? है ना? जिंदगी जीने के लिए अपना भगवान आत्मा का कम है क्या? उसमें क्या कमी है उसमें? समझ गए नहीं आप? उसका वह सेवन करता है। तो कहते हैं ऐसे ही मुनराज भी अमृत स्वरूपी भगवान आत्मा की आराधना में लीन है। समझ गए नहीं आप? आत्मा की साधना और आराधना करने में पर्याय में आनंद निरंतर बढ़ता रहता है। समझ गए नहीं आप? आत्मा की साधना और आराधना करने में आत्मा की पर्याय में निरंतर चमक और धमक बनी रहती है। समझ गए नहीं आप? इसीलिए दुनिया धर्म प्राप्त करे या ना करे ऐसा विकल्प मुनि के है ही नहीं है। समझ गए नहीं आप? मुनराज को अरे भाई साहब लोग सुने तो ठीक, ना सुने तो ठीक है। भाई साहब सुनेंगे तो वे अपना आत्म कल्याण करेंगे और नहीं सुनेंगे तो क्या? समझ गए नहीं आप? तो उनका ही अकल्याण होने वाला है। ज्ञानी जीव जानता है, ज्ञानी जीव जानता है कि भाई साहब हैं आप अगर सुनोगे तो जो है आप अपना कल्याण करोगे, मेरा क्या करोगे? तुम मेरा क्या करोगे? अरे मेरे श्रोता अधिक हो जाएंगे, सुनने वाले हो जाएंगे तो ज्ञानियों को क्या मिलने वाला है बताओ? और नहीं सुने तो उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? तो हर तरफ से तो कोई संबंध लेना देना है नहीं है ना मम्मी? क्या मम्मी है? लोग मेरा नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते तो तुम रूठ जाते हो। सुनते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो यही तो अज्ञानता है ना, तुम्हें अपनी आत्मा की खबर नहीं है। समझे ना? तुम चेतन भगवान आत्मा हो,
अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, पर के संबंध से रहित हो, हैं? इसलिए ज्ञानी जीवों को ये व्यर्थ के विकल्प नहीं हुआ करते हैं। देखो भरत चक्रवर्ती के कितने पुत्र थे? 100 923। जब वो भरत चक्रवर्ती के नाम और कौन से भरत चक्रवर्ती? नहीं, हाँ 923 पुत्र जो बोले ही नहीं थे सही। उन्हीं की तो प्रसिद्धि है पूरे भारत में, देश में, सब जगह। समझ गया? वहां से आए थे ना, नित्य निगोद से निकले थे, गिजाई हुए थे और गिजाई बन के सीधे उनके यहाँ पर जन्म लिया। देखो कैसा पुण्य फटा उनका। समझ गए आप भाई साहब? हम तो ये भगवान की पूजा भक्ति को ही पुण्य समझते हैं। क्यों भैया पापा? पुण्य भी नहीं पता कि पुण्य कहाँ होता है। कैसा उनका पुण्य फटा है। 2 इंद्री से सीधे कहाँ गए? जिंदगी में कभी भी उन्होंने मनुष्य पर्याय प्राप्त नहीं की थी। समझिएगा, नित्य निगोद से निकले, गिजाई हुए और गिजाई होकर का समय 923 जीव जो है भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए। समझिएगा। अरे ये बात भी समझने योग्य है कि नहीं? क्या उन्होंने ऐसा क्या किया? जिंदगी में कभी तो मनुष्य पर्याय प्राप्त नहीं की उन्होंने। अरे 3 इंद्री 2 इंद्री भी प्राप्त नहीं की है, और सीधे आके का वहां पहुंच गए हैं। और कैसे थे? हम बोले ही नहीं वे मम्मी, बोले ही नहीं, गूंगे हैं सब लोग, सब गूंगे पापा नहीं थे। और बोले तो बस जनेश्वर दीक्षा दे दो, इतने बैरागी थे। क्या तो बोले नहीं तो क्या बोलना नहीं आता था? सुनना है। ये भाई साहब चर्चा का विषय नहीं है, ये तो समझ में जिसके आगे तो समझ आने की बात है। कोई समझे अथवा ना समझे, ज्ञानी उस बात की कोई परवाह करते नहीं है। आगे बात समझ रही है आप? ये वस्तु स्वरूप ऐसा है। समझ गए? चलो चलो, कहाँ चलो 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 चलो, अपने आत्मा में चलो भैया। बहुत घूम लिया है, बाहर घूमते घूमते क्या थकान नहीं आई है क्या? तो कहते हैं कि मुनिराजों को दुनिया धर्म प्राप्त करे या ना करे, क्या समझ गए आप? ऐसा विकल्प भी उनको नहीं होता है। समझ गए? मुनिराज का स्वरूप ऐसा होता है। समझ गए आप? अगर हम इन्हें नहीं सुनाएंगे तो लोग हमें हार नहीं देंगे। तो हार के लिए हुए हो क्या तुम मुनि? घर गृहस्थी कम ठीक है रोटी खाने के लिए। समझ गए आप? इस भय से, रोटी के भय से बहुत से ऐसे जीव हैं जो आत्मा शब्द नहीं बोलते हैं। क्या कहा? बाहर में निर्वस्त हो गए हैं लेकिन आत्मा शब्द नहीं बोलेंगे। अगर वे आत्मा बोल देंगे तो वे भी सोनगढ़ी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उन्हें सोनगढ़ी होने का डर नहीं है, उन्हें डर ये है कि हमें रोटी नहीं मिलेगी। अब पापा क्या कह रहा हूँ? उन्हें सोनगढ़ी होने का डर नहीं है, उन्हें ये चिंता है कि भाई साहब अगर हमने आत्मा शब्द बोल दिया तो ये सोनगढ़ी हो गए। और सोनगढ़ी यानी काजी स्वामी वाले मत वाले हैं, अब इन्हें कोई भी रोटी वोटी मत देना। समझ गए आप? ऐसे भी लोगों की मानसिकता बनी हुई है। धर्म का इतना बड़ा चोला पहनने के बाद भी अंदर में कैसी कैसी कसाएं काम करती हैं। समझ गए नहीं आप? मुनिराज इस प्रकार का उन्हें समय किसी प्रकार का कोई निर्भय रूप से विचरण करते हैं। दुनिया सुने अथवा ना सुने, वे इस बात की कोई परवाह करते नहीं है। पर कहेंगे जो वस्तु स्वरूप है बस उसी की बात कहेंगे तो दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। जैसा वस्तु स्वरूप है, जैसा अनंत परमात्मा ने बताया है, वैसे ही स्वरूप को अपने कथनों के द्वारा करते हैं। तो कहते हैं दुनिया धर्म प्राप्त करे या ना करे, ऐसे समय दृष्टि जीव की परिणति हो जाती है। समझ गए आप? मुनिराज का लेवल तो बहुत ऊंचा हो जाता है भाई।
ऐसा विकल्प मुनि के है ही नहीं। वे साधु तो आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का चारित्र और आत्मा में विशेष उग्र पुरुषार्थ से लीनता तब यानी विशेष उग्रता से, समझ आप? उस पर्याय में कितना वीर उछलता होगा अपने आत्मा के प्रति मुनराजों का, समझ में आया भाई साहब? लेकिन ऐसा आत्मा हमारे पास में भी है, समझ में आ गई पापा? ऐसा आत्मा है कि नहीं आपके पास? पर क्या कर रहे हो? हमारा वीर किधर उछलता है? हमारा ज्ञान कहाँ लगा हुआ है? हमारा दर्शन कहाँ लगा हुआ है? हम चारित्र को कहाँ लगा रहे हैं? जो अपना नहीं है उसके अपने नहीं है, मन में विचार लगा नहीं है। करते हैं। जो अपना कभी हो नहीं सकता है वह हमारा वीर उछला करता है। अरे वो ही तो संसार का कारण है प्रभु, है? अरे जिसका सेवन अनंत सिद्ध परमात्मा करते हैं और जिसका सेवन अनंत परमात्मा करते हैं और जिसका सेवन साधु परमेष्ठी करते हैं, वो चीज आपके पास है या नहीं मुझे ये बताओ, है? और थोड़ा थोड़ा टेस्ट तो कर लिया करो पापा, उसका टेस्ट किया करो। ये सब छोड़ो फिजूल के काम। मनुष्य पर्याय का समय तो जा ही रहा है, सही बात है। कल समझ में आया? अरे अपने आत्मा की साधना कर लो, अपने आत्मा की आराधना कर लो, अपने आत्मा का आनंद लूट लो। मौका मिला है पापा, मौका मिला है। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, दौल समझ सुन चेत सयाने काल बता मत होवे, यह नर भाव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। किसको संबोधन करते हैं? वे अपने आप को संबोधन करते कहते हैं। दौल समझ, दौलत राम अपने आप हैं, हाँ, यह नर भाव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होता। चूक मत चौहान, समझ गए आप? कहाँ रचो पर पद में ऐसा भगवान आत्मा भाई साहब। मौसी म्यूट कर लिया है मैंने। अच्छा म्यूट कर लिया, कोई बात नहीं, हाँ, समझ में आया? ऐसा भगवान आत्मा आपके पास में भी है, हमारे पास में भी है। उसे अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उसका सेवन करना। बैर मुक्ता छोड़ दो, ये हमारे संसार का कारण है। आत्मा को अगर सुखी होना है तो भाई साहब अपने आत्मा को पहचानिए और अस्थि की मस्ती में मस्त हो जाइए। समझ में आया? ज्ञानियों को इस प्रकार के विकल्प नहीं होते हैं। वे साधु तो आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का चारित्र और आत्मा विशेष उग्र पुरुषार्थ से, क्या विशेष उग्र पुरुषार्थ है, उसका नाम तप है। समझ गए आप? लीनता वह तप है। ऐसी चतुर्विध आराधना में सदा अनुरक्त है। समझ? उनकी पर्याय ये काम कर रही है पापा, हैं? हमारी पर्याय क्या काम कर रही है? कहाँ घूम रही है? कितने घूम के आ जाती है, पता ही नहीं पड़ता ही है। क्यों ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि इसने अपनी आत्मा को अपना नहीं माना ना, इसलिए पर पदार्थों में इस कान से सुनते हैं आत्मा की बातें और दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो पता नहीं। अरे भाई बहुत सुंदर चीज है अपनी आत्मा, है? समझ में आया भैया? एक समय भी उसे छोड़ने लायक नहीं है, एक समय भी विमुख रहने लायक नहीं है। एक बार बैठ के शांति से, कहाँ बैठना अपने क्या है, प्रभु परमात्मा में जाके बैठना है। कौन रोक सकता है आपको? कोई नहीं रोक सकता है। समझ में आया? पर आप मिलना चाहो तब है ना, आप उससे मिलना ही नहीं चाहते तो क्या करें? जबरदस्ती कोई तुम्हें मुझसे मिलाएगा क्या? है? यहाँ तो सब अपनी आत्मा से दूर रखने की व्यवस्थाएं तो सब कर रहे हैं, सब
काम भोग बंधन की कथा में मस्त हो रहे हैं। उनके पास क्या मिलने वाला है भाई साहब? यही काम भोग बंधन की कथा, और आपकी आत्मा को भुलाने वाले हैं। ऐसे लोगों की संगति तजिए, ज्ञानियों की संगति कीजिए, जिससे अपने आत्मा में भाई साहब आनंद की प्राप्ति होगी। वे वस्तु स्वरूप को बताएंगे। ऐसे चतुर्वेद आराधना में सदा अनुरक्त रहते हैं। मुनिराज की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को केंद्रित करती हुई है भाई साहब। उसी को ज्ञान, उसी में अपना ज्ञान लगाते हैं, उसी में अपना दर्शन लगाते हैं, उसी में अपनी पर्याय को मग्न कराते हैं, और विशेष पुरुषार्थ के द्वारा, समझ रहे हैं आप, ऐसी उनकी पर्याय उछाला लेती है। किसके लिए? अपने गायक प्रभु परमात्मा के लिए। देखो गाथा में ही ना चौबिहारण ना है सैरता, देखिएगा यहाँ गाथा में ये शब्द आया है। अब देखो यहाँ पर एक भाई का प्रश्न है, वो आप सुन लीजिए क्या है। तो कहते हैं, यदि साधु सदा आराधना में अनुरक्त होते हैं तो आहार पानी कब लेते हैं? ये भी इन्हें बड़ी चिंता है मम्मी क्या प्रश्न है? एक भाई का प्रश्न है, जब साधु परमेष्ठी निरंतर अपनी आत्मा में ही अनुरक्त रहते हैं भाई साहब, उन्हें फुर्सत ही नहीं है, तो वे आहार पानी कब करते होंगे? पापा आप 24 घंटा पैसा कमाने में ही मस्त रहते हो, तो आहार पानी करते हो कि नहीं करते हो? हैं? अब ये ऐसी ने ऐसा प्रश्न कर दिया उसने क्या? जब मुनिराज 24 घंटा है भाई साहब, लिखा नहीं, यदि साधु सदा आराधना में अनुरक्त होती हैं तो आहार पानी कब लेते हैं वे? अब मुझे चिंता हो गई, समझ में नहीं आई कि आहार पानी तो लेना चाहिए नहीं, क्योंकि आहार पानी के बिना अपना जीवन चलता है पापा क्या? अरे बोलो, अरे आहार पानी के बिना अपना जीवन चल सकता है क्या? चलता ही है अपना जीवन तो आत्मा आराधना से चलता है। चल सकता क्या? चलता ही है आ रहा। वो सोचना विचारना पड़ रहा है पापा। यहाँ तो जो है गाइसों में अगर बढ़िया अपनी इच्छा अनुसार भोजन ना मिले तो जो है रूठ जाते हैं, अपन थाली फेंक देते, थाली भी फेंक देते हैं, और घर में कसाई भी करने लग जाते हैं जबकि अनादि काल से आहार पानी के बिना ही आत्मा चल रहा है। ध्यान रखिएगा। घरों में 33 सागर तक पानी नहीं मिलता है। पड़ोसी के लिए इतनी कलेश करता है, पड़ोसी के लिए कितनी लड़ाई झगड़ा करते हो, और अपने आत्मा को कहाँ ले जा रहे लड़ाई झगड़ा करके? दुर्गति में भटक देंगे। अब लड़ाई झगड़ा भी करते हो तो किन के लिए करते हो? पड़ोसी के लिए। अपने परिवार के लिए करो तो समझ में आए, अपने लिए करो तो समझ में आए। कभी अंदर में ऐसी लड़ाई झगड़ा किया है कि नहीं मुझे तो बस अब अपनी आत्मा चाहिए, समझ गए, मुझे कुछ नहीं, ऐसी लड़ाई झगड़ा अंदर में करना। एक बार कर तो ले ऐसी लड़ाई झगड़ा तो जिसने अंदर में संग्राम छेड़ दिया है, उसे आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, सदा काल का सुखी हो जाए। समझ गए आप? तो इसको ये चिंता हो गई जब ऐसी बात गाथा में लिखी हुई है कि भाई साहब मुनिराज जो है सदा अनुरक्त रहते हैं अपनी आत्मा, समझ गए? तो फिर वे जो है आहार पानी कब करते हैं? क्या करें? जिसकी जैसी दृष्टि हो वैसा ही का उसको विचार आता है, समझ नहीं आप? तो देखो यहाँ गुरुदेव श्री यह उत्तर देते हैं, वे खाते भी नहीं और पीते भी नहीं है। लो कोई कहे कितनी बेकार मूर्ख जैसी झूठी बात नहीं है क्या? मुनिराज यार नहीं लेते हैं अपने और बैठा लेंगे शिष्यों को वहां पर। देखो सोनगढ़ वाले कैसी गंदी गंदी बात लिखते हैं कि मुनिराज हार नहीं लेते। क्या भैया हम लोग हार नहीं लेते क्या? क्या करेंगे? हमने बहुत देखा है हम लोग की क्या ऐसे बैठा ऐसे एक एक पॉइंट उठा के बात करेंगे, समझ गए आप?
और मोई लोगों को, गृहस्थ लोगों को बताएंगे देखो सोनगढ़ वाले कितना गंदा लिखते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं। क्या भाई साहब हम हार नहीं लेते क्या? हैं? हाँ बिल्कुल महाराज जी आप सही कह रहे हो, हैं ये तो गलत लिखा हुआ है, ये मुलराज हार नहीं लेते हैं। समझ में आए कि नहीं आए? हाँ बिल्कुल ऐसी इनको प्रतीति, गलत प्रतीति करवा देते हैं, अनंत संसार में डुबो देते हैं। समझ गए नहीं आप? अरे आत्मा कभी हार मान नहीं लेता है क्या? मुलराज कौन है? आत्मा है। अरे मुलराज कौन है पहले ये बताओ। मुलराज शरीर है कि आत्मा है? शरीर है। कौन कह रहा है? मुलराज शरीर है, नींद में खुली क्या है? भगवान का तो मोक्ष हो गया था इस टाइम पे तो है। इतनी जागृति चाहिए आत्मा के प्रति, समझ में आया? मुलराज शरीर है कि आत्मा है? आत्मा है भैया। शरीर किसने बोला था? फिर सो गए क्या? क्या आत्मा है? आत्मा हार पानी लेता है क्या? नहीं, निराहारी स्वरूप ही है। आत्मा का पता नहीं, चक्कर तो ये है ना शरीर को ही समझ गए आप? माने, शरीर को ही माने। तो कहते हैं वे खाते भी नहीं है और पीते भी नहीं है। दुनिया खाते भी नहीं है और पीते भी नहीं है। खाने पीने का विकल्प आवे और उस संबंधी क्रिया हो वे तो उसके भी ज्ञाता ही रहते हैं। क्या समझ गए नहीं आप? आत्मा का काम तो जानने देखने का है। समझ गए नहीं आप? खाने पीने का विकल्प आवे उनकी आ जाता है। भाई साहब कभी कभी तो आदिनाथ भगवान थे, कितने 6 महीना तक तो 6 महीने तक तो जो यार के लिए ही नहीं गए, ध्यान भी और फिर विकल्प आया 6 महीना समथिंग ज्यादा 6 महीना समझ गए आप? तो उनको आरे नहीं मिला तो क्या हुआ भाई साहब? तो वो उसके भी ज्ञाता रहती है। क्या? शरीर की क्रिया के भी ज्ञाता और अंदर में जो विकल्प आया आर का उसके भी ज्ञाता रहती है। वे जानते हैं विकल्प आया और चला गया, मेरे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करता है। समझे आप? हैं अभी ये संतुलन कसाय का भी साथ में उदय चल रहा है, उस संबंधित विकल्प भी आ जाते हैं, आकर चला जाता है, वे तो हमेशा ज्ञाता रूप ही रहते हैं। समझे आप? खाने पीने का विकल्प आवे और उस संबंधी क्रिया हो, उस संबंध जाने का भी। समझ गए नहीं आप? जैसे आदिनाथ भगवान है 6 महीने तक तो हार के लिए गए ही नहीं, अंदर में विकल्प हुआ तो हार के लिए क्रिया भी हुई। समझ गए नहीं आप? वे तो उसके भी ज्ञाता है। क्या विकल्प के ज्ञाता है? क्या है? विकल्प के ज्ञाता कहना है व्यवहार से है, वास्तव में तुम्हें अपनी अमृत का पान करते रहते हैं हमेशा। समझ में आया भैया? वे तो उसके भी ज्ञाता ही रहते हैं। यह नमो लोय सब साउलम की व्याख्या चलती है। इसमें कहते हैं कि ज्ञान दर्शन चारित्र और तप इन 4 प्रकार की आराधना में इनके सेवन में जो लीन है उनका वर्तमान ज्ञान, वर्तमान श्रद्धान, वर्तमान चारित्र की लीनता और विशेष पुरुषार्थ द्वारा अपने क्या विशेष उत्साह। समझ गए आप? रोते रोते नहीं, समझ गए आप? विशेष पुरुषार्थ के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा में लीन रहते हैं। वे साधु हैं। साधति इति साधु, साधु किसे कहते हैं? जो अंदर में पूर्ण स्वरूप की साधना करते हैं। अपना गायक प्रभु परमात्मा तीनों का परिपूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप है, उसकी वे आराधना और साधना करते हैं, उसे साधु कहते हैं। बाबा साधु यानी साधना करें। क्या? साधति इति साधु, साधति इति साधु, जो अपने आत्मा को साधे। पापा आप किसको साधते हो? शरीर को साध रहे, सहयोगों को साध रहे हैं, वे सद रहे नहीं है, विरत चले। अज्ञानी जीव किसको साधते हैं? कसायों को साध। क्या है? क्या शरीर के लिए टाइम कम पड़ रहा है?
सब सब उसी को साधते रहते हैं, समझ अज्ञानी की एक शरीर को साधते रहती। अच्छा ये बता किन किन के शरीर सद रहे जो होता है जो मैं ईमानदारी से हैं? अरे शरीर तुम्हारे शरीर जो है शरीर की डोर तुम्हारे हाथ में है कि कर्मों के अधीन है? कर्म के अधीन है, संयोग की सर्ववस्था जानो उदय अधीन है। शरीर जो है भाई साहब तुम्हारे साधने से सदेगा कि इसकी डोर कर्मों के हाथ में है, कर्मों के हाथ में है? हम तो निरंतर 24 घंटा उसी को साधते रहते हैं। अरे ज्ञानी कहते हैं कि जितनी चिंता तुम्हें अपने शरीर को साधने की होती है उससे अनंत गुनी चिंता अपने भगवान आत्मा की होगी तो ये समझना तुम्हारा बेड़ा पार होगा। तो समझ गया है? जितनी अज्ञानी जीवों को अपने शरीर को साधने की चिंता होती है उससे अनंत गुनी चिंता अपने भगवान आत्मा की साधने की होगी तो भाई साहब ये जो है इस संसार सागर से बेड़ा पार होगा। ये तुम्हारी छोटी मोटी भाई साहब ये में सुनने से नहीं होगा। अंदर में भाई साहब बस मुझे एक अपना आत्मा चाहिए, मुझे इस दुनिया में कुछ भी नहीं लेना देना है, चाहे संयोग आए चाहे संयोग जाए। बाबा ऐसी पर्याय में जब जो है इस प्रकार की जो है एक जिद अंदर पैदा हो जाती है पप्पू भैया, हैं पप्पू भैया, पर्याय ऐसी उछाला मारे मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं है। शरीर को जो करना हो करे, शरीर को जो करना हो जैसा रहना हो रहे, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। संयोग चाहे आते हो जाते हो हैं, मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसी है भाई साहब इससे शरीर से भी अनंत गुनी चिंता अपने गायक प्रभु परमात्मा की हो तब उसे आत्मा की प्राप्ति होती है, तब संसार के सागर से ये आत्मा तिर जाता है। संयोगों की व्यवस्था करने में इसका पूरा जीवन जा रहा है। और तो महाराज तो जो है अपने गायक प्रभु परमात्मा को साधते हैं। साधती इति साधु, जो अपने आत्मा को साधे उसे साधु कहते हैं। हम किसको साध रहे हैं भाई साहब? पर को कोई भी साध सकता नहीं है, इसीलिए दुखी है। कितना खिलाते हो पिलाते हो बढ़िया बढ़िया पापा हैं, फिर भी तुम्हारी इच्छा के अनुसार चल रहा होगा काम। वो कितने साल हो गए साधते साधते हैं? इसी पर्याय का बता दो भैया है। जब मनुष्य पर्याय की ये हालत है तो त्रियंच गति की तो आपके सामने पड़ी हुई है, देख लीजिएगा। ज्ञानी अपने दर्शन ज्ञान चारित्र वीर में के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा को साधते हैं, समझ गए ना आप? और वे निरंतर इतने आनंद में रहती है कि जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? कहते हैं साधती की साधु अर्थात जो अंदर में पूर्ण स्वरूप की साधना करते हैं। ऐसा पूर्ण स्वरूप आपके पास में हो, आप स्वयं हो, हमें पता नहीं है। बाबा आप जिस मकान में रहती हो ना उसके नीचे खजाना पड़ा हुआ है हैं? और छोटे छोटे पैसों के लिए इधर उधर घूमा करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। बाबा पप्पू भैया जिस मकान में आप रहते हो उसके नीचे चले जाइए, 10 फीट नीचे खजाना पड़ा हुआ है, हमको खबर नहीं है। समझ में आया? ऐसे ही देव देवल में भगवान आत्मा सिद्धि की सामर्थ्य वाला है भाई साहब। उसके पास चले जाइए तो पर्याय में आनंद आनंद हो जाता है, सुख शांति की हाँ भाई साहब बाढ़ आ जाती है। ऐसा अपना भगवान आत्मा देव देवल में विराजमान है। ज्ञानी हमें समझाते हैं, परमात्मा हमको बताते हैं तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो,
तुम उसको नासा दो। देखो हम अपनी आत्मा की साधना करते हैं तो हमारी पर्याय में निरंतर अतीन्द्रिय आनंद की बाढ़ आ रही है। वैसा ही वैसा आत्मा सब जीवों के पास है। सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और घाट खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। कहते हैं अंदर में पूर्ण स्वरूप की साधना करते हैं वे साधु हैं, परंतु ऐसे पूर्ण स्वरूप और पूर्ण स्वरूप की शक्ति का धारक आत्मा सर्वक भीतरा के मार्ग में ही होता है। समझे ना? अध्ययन परमात्मा के मार्ग में ये सब चर्चाएं मिलती है भाई साहब। अन्य मतों में तो इसका पता भी नहीं है, खुशबू भी नहीं है, जानते भी नहीं है। अरे आत्मा आत्मा शब्द बोलेंगे लेकिन वे आत्मा के कुछ भी स्वरूप का पता नहीं होना है। समझ गए आप? क्योंकि अनंत परमात्मा के ज्ञान से कोई भी वस्तु जगत की छिपी हुई नहीं रहती है। समझ गए आप? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। समझ गए? उन्होंने आत्मा के स्वरूप को देखा है, बताया है। समझ गए आप? लोक झलकता जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ऐसा अरूपी आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला, जीवत शक्ति, चित शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वज्ञ शक्ति है। ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड वह भगवान आत्मा है। भाई साहब वो मैं हूँ। ऐसे ज्ञानी जीव उसकी आराधना और साधना करते हैं। अब जो कुछ समय बचा है मनुष्य पर्याय का भाई साहब इसमें लगाने के लिए छोड़ दो। बहुत कर दी दुनिया भर की चापलूसी चपलूसी है, ये सब व्यर्थ के धंधे बंद करो। अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचानो और अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उसकी साधना करो, तो पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। जो अंदर में पूर्ण स्वरूप की साधना करते हैं वे साधु हैं, परंतु ऐसा पूर्ण स्वरूप और पूर्ण स्वरूप की शक्ति का धारक आत्मा सर्वक भीतरा के मार्ग में ही होता है। इसीलिए उसकी साधना करने वाले सच्चे साधु भी सर्वक भीतरा के मार्ग में ही होते हैं। समझ गए आप? भगवान अनंत परमात्मा के यहाँ सारी बातें मिल जाती हैं। यहाँ कहा गया है कि साधु पूर्ण स्वरूप की आराधना में तत्पर हैं, जिससे पर्याय में पूर्ण स्वरूप की प्रगति होती है, भैया समझ गए? प्रगति होती है। प्रगति मतलब विकास होता है। पर्याय में जीव विकास होना चाहिए। हमारी पर्याय में काय का विकास हो रहा है? काय का विकास हो रहा है? बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देय मानव का मिला, तो भी अरे बम चक्र का फेरा न एक कवि कला। क्या भाई साहब? निरंतर जो है मोह राग देश की बढ़ोतरी होती जा रही है। क्या की हो रही है? वो तो संसार का कारण है। अपने आत्मा में भीतरागता की प्रगति करना, अपने आत्मा में आनंद की बढ़ोतरी करना, ज्ञानी को बस ये काम करते हैं। ज्ञानी समझ में आया बाबा? ये काम आप भी कर सकते हो, ये काम हम भी कर सकते हैं, ये काम पप्पू भैया आप भी कर सकते हो। समझ गए आप? अरे त्रियंच गति की जीव कर लेते हैं, नार की जीव कर लेते हैं, तो पापा आप और हम नहीं कर पाएंगे क्या? हैं पापा गए, क्या करें? हैं समझ में आया पप्पू भैया? समझ में आया? जब त्रियंच गति के जीव कर सकते हैं, नार की जीव कर सकते हैं, तो भाई साहब मनुष्यों को करने में क्या तकलीफ हो रही है? कितनी विचारों को तकलीफ रहती है।
बारिश पड़ रही है तो भाई साहब हैं बारिश झेलती रहती हैं, सर्दी पड़ रही है सर्दी को भी झेलती रहती हैं, गर्मी पड़ रही है तो गर्मी को भी झेलती रहती हैं, और खाने का कोई ठिकाना नहीं है मम्मी है। जब बेबी का हम अपनी आत्मा की ऐसी शक्तियां पर्याय में व्यक्त कर सकते हैं तो आपको हमको क्या तकलीफ है भाई साहब ये बताओ। नरकों में जीवों को 33 सागर तक भाई साहब एक बूंद पानी नहीं मिलता है, खाने के लिए दाना नहीं मिलता है, बेबी ये काम कर लेते हैं। मनुष्य पर्याय में तो भाई साहब मनुष्य पर्याय जहाँ मिलना दुर्लभ है, और साधु हुआ तो सिद्ध हुआ, करनी रही न कोई है भाई साहब। आपको तो और ऊंचा काम करने की जरूरत, निरंतर अपनी पर्याय में भीतर रखता आनंद की वृद्धि करते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए अपू भैया, ये काम करना चाहिए था क्या, निरंतर अपनी आत्मा की पर्याय में आनंद बढ़ोतरी होते रहना चाहिए। जो मुल्लाज किया करते हैं सम्य दृष्टि होने के बाद, सम्य दृष्टि जीव भी निरंतर अपनी पर्याय में आनंद बढ़ाता रहता है। क्या करता रहता है समझ गया भाई साहब। अरे दूज का चंद्रमा है तो भाई साहब निरंतर बढ़ता हुआ ही होगा कि कम होगा। दूज का चंद्रमा अगर आपने देखा है तो भाई साहब वह नियम से कम नहीं होगा, नियम से डेली हर समय बढ़ता हुआ होगा। मौसी ज्ञानी होने का मतलब ये है कि पर्याय में निरंतर आनंद की बढ़ोतरी होते रहना। जो मुनराज किया करते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट, साधु पूर्ण स्वरूप की आराधना में तत्पर हैं, समझ गए। उनकी पर्याय निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के प्रति समर्पित हो चुकी है। जिससे पर्याय में, उससे क्या होता है, जिससे पर्याय में पूर्ण स्वरूप की प्रगति होती है। क्या होती है, विकास होता रहता है। पर्याय का विकास की बात चल रही है। आत्मा तो तीनों काल पूर्णानंद स्वरूप है, पर्याय में विकास तो होता है। तीन चौकड़ी कसाई के एवं पूर्वक भीतरागानंद दशा की भाई साहब वृद्धि, और वह वृद्धि भाई साहब कम नहीं होती है, बढ़ते 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 केवल ज्ञान पूर्ण चंद्रमा के रूप में प्राप्त हो जाती है। ये काम करते हैं मनराज, और यही काम करता है सम्य दृष्टि जीव। समझ में आया। अब देखिएगा आगे। अब कहते हैं कि साधु निर्ग्रंथ हैं, बाह्य अभ्यंतर समस्त परिग्रह के गिरण से रहित होने के कारण निर्ग्रंथ है। एक मूल लाइन जो है आचार्य कुंदकुंद देव और पदम प्रबलधारी देव मुनराज की है। मुनराज को बाह्य में वस्त्र का एक टुकड़ा, अरे एक धागा भी नहीं होता है, समझ गए आप, समझ, एक धागा भी नहीं रखते हैं, वस्त्र का धागा जिसने तन पर धारा। अष्ट पहाड़, सूत्र पहाड़ गाथा 18 और बोध पहाड़ गाथा 55 में। क्या सूत्र पहाड़ की गाथा 18 और बोध पहाड़ की गाथा 55 में काय कि तिल तुष्मितम, अर्थात किसी को तिल के तुष मात्र भी परिग्रह हो तो वह मुनि नहीं है। क्या तिल तुष मात्र भी अगर अपने साथ में परिग्रह रखता है तो वह मुनि नहीं हो सकता है, समझ गए आप भाई साहब। और यदि वह अपने को मुनि मानता है तो निबोध में जाता है। कहाँ जाता है? अगर परिग्रह रखे और अपने आप को मुनि माने तो निबोध गामी हो जाएगा, समझ गए नहीं आप। मम्मी तिल तुष मात्र भी उनके पास में नहीं रहता है, मुनराजों के पास में, और वह तिल तुष मात्र रख के अपने आप को मुनि मांगे तो निबोध गामी हो जाता है। तो कहते हैं यदि वह अपने को मुनि मानता है तो निबोध में जाता है। ऐसी वस्तु की स्थिति है। मुनि दशा में वस्त्र पात्र के ग्रहण का विकल्प भी नहीं है,
संयोग में रखने की बात तो अलग हो गई भाई साहब, उनको इस प्रकार का विकल्प भी उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे महामुनि हुआ करते हैं। अब कहते हैं कि मुनि किसे कहते हैं? मुनि किसे कहते हैं? कहते हैं धन्य दशा, धन्य अवतार, कि जिसने केवल ज्ञान को हथेली में लेने की तैयारी की है। क्या? केवल ज्ञान को हथेली में लेने की तैयारी की है। ऐसे मुनि को बाह्य में वस्त्र नहीं होता, अंतरंग में राग का कण भी नहीं है। बोलो, समझे आप? बाहर की बातें छोड़ो, अंदर में राग का कण भी नहीं होता है। इस कारण मुनि निर्ग्रंथ हैं, ऐसा कहते हैं। मुनि निर्ग्रंथ क्यों हैं? क्योंकि उनके बाह्य अभ्यंतर ग्रंथ का राग छूट गया है। इस कारण साधु को निर्ग्रंथ कहा गया है। अब साधु, अब कहते हैं निर्ग्रंथ की चर्चा आ गई, अब निर्मोह की बात करते हैं। साधु निर्मोह है, ऐसा कहते हैं। सदा निरंजन निज कारण समय सार के स्वरूप के सम्यक श्रद्धान, सम्यक प्रज्ञान और सम्यक आचरण से प्रतिपक्ष ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र का अभाव होने के कारण वह मुनिराज निर्मोही हुआ करते हैं। यहाँ कहते हैं साधु निर्मोही होते हैं, सदा निरंजन अर्थात त्रिकाल शुद्ध आत्मा, त्रिकाल शुद्ध है। सदा निरंजन निज कारण प्रभु के स्वरूप का अर्थात त्रिकाल परमात्म स्वरूप ध्रुव निज कारण समय सार के स्वरूप का सम्यक श्रद्धान, सम्यक दर्शन है, वह सम्यक दर्शन है। सदा निरंजन निज कारण समय सार के स्वरूप का परिज्ञान, वह सम्यक ज्ञान है। और सदा निरंजन त्रिकाली भगवान आत्मा के स्वरूप का सम्यक आचरण, वह सम्यक चारित्र है। ये तीनों अर्थात नित्य त्रिकाली भगवान आत्मा के स्वरूप का सम्यक श्रद्धान, सम्यक परिज्ञान और सम्यक आचरण, वह यह परिणमन रूप है। जैसा परिणमन रूप है, समझ रहे आप? ये केवल विकल्प रूप ही नहीं है, समझ रहे? अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा का श्रद्धान और अपने आत्मा की जो रमणता है, वह विकल्पात्मक नहीं है, वह रागात्मक नहीं है, वह तो निर्विकल्प रूप से है। पर्याय में वह निर्विकल्प वीतराग आनंद दशा का नाम है। आत्मा का ध्रुव वीतरागी स्वरूप है। कैसा है? वीतराग स्वरूप यानी आनंद स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति है भगवान आत्मा। उसका सम्यक श्रद्धान, उसका सम्यक परिज्ञान और उसका सम्यक आचरण से प्रतिपक्षी विपरीत उससे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र का अभाव होने से साधु को निर्मोह कहा जाता है। समझ आप? देखो यहाँ यह कहा है कि सम्यक श्रद्धान ज्ञान चारित्र से प्रतिपक्ष मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, इसीलिए निश्चय का प्रतिपक्ष व्यवहार नहीं है। इसलिए निश्चय का प्रतिपक्ष व्यवहार नहीं है। अब तुम मिथ्या श्रद्धा अधिक है, परंतु भाई यहाँ कही गई बात दूसरी है। गाथा 03 में विपरीत के पर्याय के लिए सार शब्द जोड़ा गया है। क्या के लिए? विपरीतता के पर्याय के लिए, विपरीतता के नाश के लिए यहाँ पर जो है सार शब्द जोड़ा गया है। ऐसा जो कहा है उसका अर्थ यह है कि प्रतिपक्ष रूप व्यवहार से निश्चय रहित है, निश्चय रहित है, व्यवहार के प्रतिपक्ष से रहित है। व्यवहार का फल और व्यवहार इन दोनों से निश्चय प्रतिपक्ष है, ऐसा जो कहा गया है वह दूसरी बात है। वहाँ तीसरी गाथा में तो व्यवहार के विकल्प का अभाव बताकर निश्चय बतलाना है, जबकि यहाँ तो साधु ने निर्मोह दशा प्रकट की है और उसको मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र भाव का अभाव हुआ है, ऐसा कहना है। क्या करें? अर्थात जिसे विरोध ही करना है उसे कैसे समझाया जाता है? जो समझने नहीं चाहता है, विरोध ही करना चाहता है, तो उसे कौन समझा सकता है? अब देखिएगा यह चर्चा अपनी अभी शेष बाकी है।
अंतिम चर्चा चल रही है, कल इसे अपन आगे बढ़ाएंगे और यह गाथा लगभग पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद एक कलश 106 नंबर का आएगा, उसे अपन आगे पढ़ाएंगे। अभी समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी मागो वंदना सतवार, वंदना सतवार। 9 बार नमो करना हो। बोलो द्वातांग माता की जय।